पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अर्थात शांति कीजिए प्रभु। त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व में, अवचेतन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन, नगर ग्राम और भवन में, जीव मात्र के तन मन और जगत के हो कण कण में। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का सुविचार, धैर्य कड़वा हो सकता है लेकिन इसका फल मीठा होता है। पेशेंस इज़ बिटर बट इट्स फ्रूट्स आर स्वीट। इसका अर्थ है जिनमें धैर्यता होती है उन्हीं कर्मों का फल ज़्यादा अच्छा मिलता है। धैर्यता ही एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को शिखर तक ले जा सकता है। हिम्मत और धैर्य ही सफलता के मुख्य बिंदु हैं, इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में धीरज का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा सा धैर्य बहुत सारी बुद्धि से अधिक मूल्यवान होता है। अगर आप अपना हर काम धैर्यपूर्वक करें तो आप अपने हर काम में सफल हो सकते हैं। जो आदमी सब्र नहीं करता है वो अपने किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाता है। धीरज के साथ आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, क्योंकि धैर्य और मेहनत से हम वो पा सकते हैं जो हमें शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं मिल पाता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज का शब्द है लैंग्वेज। LANGUAGE। लैंग्वेज का अर्थ है भाषा, जुबान, बोली। हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और हमारे देश में भी उड़िया, कन्नड़, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी इत्यादि बहुत सी भाषाएं भी बोली जाती हैं। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। वक्त है आज की पहेली का, और आज की पहेली है, वह कौन है जो सवेरे से लेकर शाम तक सूरज की तरफ ही देखता रहता है। सोचिए, सूरज की रोशनी तो इतनी तेज होती है, कौन देख सकता है लगातार सूरज की तरफ। विचार कीजिए। नहीं समझे? मैं बताती हूँ। इसका उत्तर है सूरजमुखी। सूरजमुखी का पौधा हर समय सूरज की तरफ मुख किए रहता है। सूरजमुखी के पौधे में ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है जो सूरज की किरणों के प्रति संवेदनशील होता है। पौधे में ये तने की छाया वाले हिस्से में जमा रहता है। फूल में से छाया बनती है और छाया में ये हार्मोन बढ़ता है, इसलिए इसका तना सहज रूप से छाया की ओर घूमता है, जिस कारण फूल का मुंह सूरज की ओर घूम जाता है। समझ गए ना सूरजमुखी नाम क्यों पड़ा? धन्यवाद। एक नज़र आज के इतिहास पर। 20 भाषाओं में 16,000 से ज़्यादा गाने गा चुकी आशा भोसले जी का जन्म आज ही के दिन 1933 में हुआ था। आशा जी की विशेषता है कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत, गज़ल, पॉप संगीत हर क्षेत्र में अपना जादू बिखेरा है। आशा जी को फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा 2008 में पद्म विभूषण तथा कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। आज ही के दिन लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए यूनेस्को ने 8 सितंबर 1966 से साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की। इस पहल के पीछे यूनेस्को का मकसद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात की याद दिलाना है कि साक्षरता मानव अधिकार है और यह किसी भी तरह की पढ़ाई की बुनियाद है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवानी गर्ग आज का विशेष वंदे मातरम के साथ। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में की गई। इस गीत को गाने में 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है। सन 2003 में BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में, जिसमें उस समय तक के सबसे मशहूर 7000 गीतों में से
चुने गए शीर्ष 10 गीतों में वंदे मातरम दूसरे स्थान पर था। सवेरे का नमस्कार। वक्त है प्रश्नोत्तरी का और आज का पहला प्रश्न है, पुरुषों के हृदय का भार कितना होता है? और इसका उत्तर है 300 ग्राम। प्रश्न नंबर 2, महिलाओं के हृदय का भार कितना होता है? जवाब है 250 ग्राम यानी 250 ग्राम। प्रश्न नंबर 3, रक्त संचरण में लगने वाला समय कितना होता है? इसका उत्तर है 22 सेकेंड। प्रश्न नंबर 4, शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? इसका उत्तर है 5 से 6 लीटर। प्रश्न नंबर 5, शरीर में कुल कितने प्रतिशत पानी होता है? और इसका उत्तर है 70%। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Good morning. Today I brought you a poem, Lovely Season. So sing with me. The first month of the year is January, followed by a cold and foggy February. Then comes March with the springs, and in April blossom everything. May and then June are very hot. In July and August we see raindrops. September is the 9th and 10th October. Leaves fall as autumn's ends in November. The last month of the year is easy to remember. Christmas comes in the 12th month, that is December. Thank you. नमस्कार। प्रस्तुत है आज की कहानी सुअर और लड़के। 2 शहरी लड़के रास्ता भूल गए। अंधेरा बढ़ रहा था, अतः मजबूरन उन्हें एक सराय में रुकना पड़ा। आधी रात को एकाएक उनकी नींद खुली और उन्होंने सुना कि कोई यह कह रहा है कि मैं कल इन दोनों बच्चों को मारना चाहता हूँ। यह सुनकर डर के मारे वह खिड़की से कूदे और सुअर के बाड़े में छिप गए। रात भर दोनों को नींद नहीं आई। सुबह जब उन्होंने देखा कि वहाँ का मालिक अपने हाथ में छुरा लेकर आ रहा है और कह रहा है कि आओ मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम दोनों को मार दूंगा। यह सुनते ही दोनों बच्चों के पसीने छूट गए और वह उस मालिक के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, हमें छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए। मालिक ने कहा कि अरे मैं तुम्हें कहाँ मारना चाहता हूँ, मैं तो सुअर के बच्चों को मारने वाला हूँ। यह सुनते ही दोनों बच्चे हंसने लगे और हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हुए वहाँ से निकल गए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पूरी बात जाने बिना दूसरों की बातों पर कभी कान नहीं देने चाहिए। थैंक यू। आज का जागरूकता संदेश, टुडेज अवेयरनेस इज, बच्चों विद्यालय में अधिक से अधिक नामांकन कराना है, नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण कर मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। प्रत्येक अध्यापक का लक्ष्य निश्चित हो, हर बच्चा शिक्षित हो। उत्कृष्ट शिक्षण योजना से शिक्षण को और बेहतर बनाना है, सभी के हृदय में ज्ञान का दीप जलाना है। अभिभावकों को ये है समझाना, काफी नहीं है सिर्फ स्कूल में नाम लिखाना, रोज बच्चों को स्कूल भेजकर उन्हें शिक्षित एवं योग्य है बनाना। ध्यानाकर्षण आधारशिला शिक्षण संग्रह पुस्तिका का मंथन करे, प्रत्येक शिक्षक सक्षम बने। मिशन प्रेरणा का यही है उद्देश्य, मार्च 2022 तक बनाना है प्रेरक उत्तर प्रदेश। हर कदम सफलता की ओर, सब पढ़ें सब बढ़ें, यही नारा हो चारों ओर।